Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। 5 चरण के चुनाव के खत्म होने के बाद अब बहुजन समाज पार्टी को लेकर नई चर्चा चल पड़ी है कि क्या बीएसपी कहीं चुनावी रेस से बाहर तो नहीं। जिस तरीके से बीएसपी लगातार उम्मीदवार बदलती रही और 14 उम्मीदवार उसने ऐलान के बाद बदल डाले, उससे बसपा की धार कमजोर पड़ी है। बीजेपी के बी टीम का टैग जो धीरे धीरे हटने लगा था, वो एक बार फिर से बसपा पर लगने लगा है। आखिर क्यों मायावती ने इतने उम्मीदवार बदले कि उसकी सियासी चाल ही लड़खड़ा गई। इस चुनाव के दौरान बीएसपी के लिए 2 ऐसे मोड़ आए जहां मायावती के लिए गए फैसले ने बसपा को नुकसान पहुंचाया और लगभग चुनावी रेस से बाहर कर दिया। पहले आकाश आनंद को बीच चुनाव से हटा लेना और कोऑर्डिनेटर के पद से यह कहकर बर्खास्त कर देना कि वो अभी परिपक्व यानी कि मैच्योर नहीं है। इस फैसले ने बसपा के युवा वोटर्स को बेहद निराश किया, जिसके बाद वो विकल्प ढूंढने लगे, ऑप्शंस ढूंढने लगे और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ इनका रुख पूरी तरीके से साफ साफ दिखाई दे रहा था। दूसरा मौका धनंजय सिंह की पत्नी के मामले में बसपा बैकफुट पर दिखाई दी। मायावती ने अपने कैंडिडेट का टिकट काटकर श्रीकला धनंजय सिंह को टिकट दिया था, लेकिन मायावती धनंजय सिंह की सियासी चाल नहीं भाप पाई। धनंजय सिंह ने बीजेपी से सेटिंग करके मायावती को ठेंगा दिखा दिया, ऐसे आरोप लगने लगे और चुपचाप पत्नी को लेकर भाजपा के साथ हो लिए। ये दोनों बसपा की चुनावी यात्रा में ऐसे झटके थे जिससे उबरना बीएसपी के लिए मुश्किल हो रहा है। मायावती के वोटर्स भी मानते हैं कि अगर बहन जी ने इंडिया गठबंधन के साथ जाने का ऑफर ना ठुकराया होता या कम से कम कांग्रेस को इस साथ ले लिया होता तो शायद आज ये स्थिति पार्टी की नहीं होती। सपा का कोर वोटर, जो कि जाटव वोटर कहा जाता है, वो आज भी बीएसपी के साथ मजबूती से बना हुआ है। हालांकि इस समूह में भी पढ़े लिखे और युवा जाटव वोटर्स मायावती से नाराज दिखाई देते हैं और ऑप्शन की तलाश में है। ऐसे में कहीं समाजवादी पार्टी तो कहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ ये वोटर्स जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन थोड़े उम्रदराज कोर वोटर, जो कि जाटव वोटर है, वो अब भी मायावती को ही अपना नेता मानते हैं। बसपा के चुनाव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चौथे चरण के चुनाव के पहले तक मायावती अपना उम्मीदवार बदलती रही। यही नहीं, उन्होंने अपने भविष्य के चेहरे को भी बेरहमी से हटा दिया और यहीं से उनका चढ़ता हुआ चुनाव लुढ़कने लगा। हम आपको 14 लोगों को दिखाते हैं, वो 14 नाम दिखाते हैं जिन्हें मायावती ने बीच चुनाव में बदल दिया और कहीं ना कहीं इसका नुकसान मायावती को इस चुनाव में उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले बात जौनपुर की। जौनपुर से बीएसपी ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया, अपना कैंडिडेट बनाया, लेकिन उनका टिकट काटकर बहुजन समाज पार्टी ने सांसद रहे श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। वहीं अगर बात वाराणसी की कर लीजिए तो इसी तरीके से वाराणसी में भी बसपा ने 2 बार टिकट बदला। यहां पर पहले अतहर जमाल लारी को बसपा ने अपना कैंडिडेट बनाया, लेकिन एक ही हफ्ते बाद बसपा ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए सैयद नियाज अली मंजूर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन बाद में इनका भी टिकट काट दिया और एक बार फिर से अतहर जमाल लारी को ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इन्हीं 2 जगह नहीं, आप आगे बढ़िए और लोगों से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिनका टिकट मायावती ने काटा और कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह स्थिति पैदा कर रहा है। आजमगढ़ की बात कर लीजिए। आजमगढ़ में भी बसपा ने पहले भीम राजभर को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद उनका टिकट काटकर साबिया अंसारी को प्रत्याशी बना दिया गया, लेकिन बाद में साबिया अंसारी का भी टिकट काट दिया गया और उनके पति मसूद अहमद को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अलीगढ़ की आप बात कीजिए तो अलीगढ़ में पहले बहुजन समाज पार्टी ने गुफरान नूर को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन बाद में उनकी जगह हितेंद्र उपाध्याय को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। इसी तरीके का खेल उन्होंने मथुरा में किया। मथुरा में भी बसपा ने अपना पहला कैंडिडेट जो था वो बदल दिया था। पहले मथुरा से कमलकांत उपमन्यु जो है उनको टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में इनका टिकट काटकर चौधरी सुरेश सिंह को टिकट दे दिया गया। बात अगर आप फिरोजाबाद की कीजिए तो फिरोजाबाद में बहुजन समाज पार्टी ने पहले सत्येंद्र जैन सोली को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर उनकी जगह चौधरी सुरेश सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया। वहीं इसी तरीके से बुंदेलखंड का रुख करते हो, बुंदेलखंड की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बात करेंगे झांसी की। झांसी में बहुजन समाज पार्टी ने पहले एडवोकेट राकेश कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में इनका टिकट काटकर रवि कुशवाहा को दे दिया और उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया।
इसी तरीके से जो छठे चरण का चुनाव है उसमें एक सीट आती है डुमरियागंज की सीट। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर भी बीएसपी ने पहले गोरखपुर के रहने वाले ख्वाजा शमसुद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन 4 दिन बाद बसपा ने जब 11वीं सूची जारी की तो उसमें शमसुद्दीन का टिकट काटकर मोहम्मद नदीम मिर्जा का नाम घोषित कर दिया गया था। इसी तरीके से संत कबीर नगर में भी मायावती के फैसले की चर्चा हुई। संत कबीर नगर में बीएसपी ने पहले मोहम्मद आलम को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन 15 दिन बाद ही उनका टिकट काटकर दानिश अशरफ को टिकट दे दिया गया। हालांकि 4 दिन बाद ही बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बदल दिया और यहां से नदीम अशरफ को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। वहीं अगर आप बात कीजिए समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी की, तो मैनपुरी में भी मायावती ने बड़ा एक उलटफेर किया, जिसे न जाने उन्होंने क्या सोचा कि शायद यादव वोटर्स उनकी तरफ आएंगे, लेकिन मायावती का बड़ा फैसला था, अहम फैसला था, जहां पर पहले इस सीट से गुलशन शाकिर को अपना प्रत्याशी बनाया गया बसपा की तरफ से, लेकिन 3-4 दिन बाद ही इनका टिकट काटकर शिव प्रसाद यादव को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। जो गुलशन शाकिर थे उनकी नाराजगी इस कदर सामने आई थी कि आपने देखा होगा कि जब डिंपल यादव अपना नॉमिनेशन करने पहुंची थी तो वहीं पर उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और शाक के वोटर्स में कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान मायावती को उठाना पड़ सकता है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद से बसपा ने पहले अंशय कालरा और रॉकी को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में अगर आप बात कीजिए तो उन्होंने अंशय कालरा का टिकट काट दिया और यहाँ से नंद किशोर पुंडीर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसी तरीके से अमेठी की बात कीजिए, जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा रही, चुनावी माहौल जहां पर सबसे ज्यादा गर्म रहा, वहां पर भी बसपा ने पहले रवि प्रकाश मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि बाद में उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया और इनका टिकट काटकर नन्हे सिंह चौहान को टिकट दे दिया। कुछ ऐसा ही खेल भदोई में हुआ। भदोई से बसपा ने पहले अतहर अंसारी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इनका टिकट काटकर इरफान अहमद को दे दिया गया, लेकिन बसपा ने बाद में इनका भी टिकट काट दिया और हरिशंकर सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बना दिया। बस्ती, जिसका चुनाव होना है छठे चरण, बस्ती में भी बसपा ने पूर्व प्रत्याशी दयाशंकर मिश्रा का टिकट काटा, उनकी जगह पर लवकुश पटेल को प्रत्याशी बनाया। हालांकि मायावती लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और हर दिन किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के पक्ष में बड़ी सभा करती नजर आ रही हैं, लेकिन इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि उनके अपने वोटर्स में जो उनके प्रति विश्वास था, जो बचा हुआ था, अगर मायावती इस बार चुनाव प्रचार में नहीं आती जैसा कि उन्होंने 2022 में किया था, तो उनके कोर वोट बैंक का बड़े स्तर पर बिखरने का खतरा मौजूद था। लेकिन मायावती ने अपना जाटव वोट बैंक तो बचा लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वो चुनाव बचा पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल इस चुनाव के पहले मायावती ने बीजेपी की बी टीम का ठप्पा लगभग हटा दिया था। कहा जा रहा था कि मायावती ने जिस तरीके का टिकट बांटा था उससे बीजेपी और समाजवादी पार्टी को बराबर का नुकसान हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रत्याशी बदले गए वो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें मायावती की खड़ा करता नजर आ रहा है। हालांकि ये अभी 4 जून को पता चलेगा कि चुनावी फैसला क्या होता है, लेकिन मायावती के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। आकाश आनंद को भी चुनाव से हटाना एक बड़ा डंड मायावती के लिए माना जा रहा है। ये 14 उम्मीदवार जिनका हमने जिक्र किया, इनको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक खबर के लिए आप यूपी तक के साथ बने रहिए। नमस्कार।